बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे हेटरोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर में आइडेंटिकल सिस्टम कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड के बारे में। पहले हमने एचविड में नोमेनक्लेचर भी देख लिया और कॉमन नेम्स भी पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है? आइडेंटिकल सिस्टम जो कि कनेक्ट होगा सिंगल बॉन्ड के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास सिस्टम है, उसके अंदर कितने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है? एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इस सिस्टम के अंदर दो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये देखो, जैसे अब इसको नेम देना है तो इसको नेमिंग कैसे करेंगे? अब अगर तो एक सिस्टम के अंदर दो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए बाई यूज़ होगा। अगर 3 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं तो इसके लिए टर्ट यानी कि टर्शरी से ही आया है। और अगर 4 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो इसके लिए क्वार्ट, ठीक है, क्वार्टरनरी, तो ये वाला यूज़ होंगे। ठीक है, अब इनको नेम देंगे। यहाँ पे ये वाला जो नाइट्रोजन है, इसको फर्स्ट हमें पता है कि हेट्रो एटम वाल को हम फर्स्ट नंबर पे देते हैं, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आएगा। हम इस तरफ को नंबरिंग नहीं देंगे, इस तरफ को देंगे जहाँ से ये इसका कनेक्शन करीब पड़े। ठीक है, दूसरे रिंग के साथ 1 2 3 4। अब इसको देना है तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। ये प्राइम क्यों लगाया? ताकि हमें डिस्टिंग्विश हो सके ना कि ये एक रिंग है और ये दूसरी रिंग है। तो इसका नेम क्या बन जाएगा? 2 2 प्राइम बाई पिरिडीन। जब इसका पीरियडीन PRIDIN पिरिडीन, ये इसका नेम हो गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरे में क्या आता है कि ये देखो, अब यहाँ से इसकी फर्स्ट वाली रिंग की यहाँ पे 3 है, एक सिस्टम के अंदर 3 हेट्रो कंपाउंड मौजूद हैं। तो यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हेट्रो एटम से 1 और ये 2 3 4 5। ठीक है, और दूसरी साइड से ये वाला 1 2 प्राइम 1 प्राइम और 3 ये, और 4 नंबर पे ये आएगा और 5th नंबर पे ये आएगा। इस साइड से अगर चलें तो यहाँ से 1 पे ये आएगा, 2 पे ये आएगा और 3 पे ये आएगा। अब इसको डबल प्राइम कर देना है। ठीक है, डबल प्राइम। जब इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे? 2 और 2 के साथ इसका कनेक्शन है, इस रिंग 2 वाले कार्बन का इस 2 प्राइम वाले कार्बन के साथ कनेक्शन है, तो इसको क्या करेंगे? 2 2 प्राइम, ये दरमियान में कोलन, यानी कि ये वाले रिंग जो है इसके साथ दूसरा अटैचमेंट को शो की हुई है, उसको हम 2 रिंग्स की जो अटैचमेंट होगी उसको कोलन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसका 4 और 4 प्राइम एंड उसके बाद क्या आएगा? 3 डबल प्राइम, 3 डबल प्राइम। अब इसका नेम क्या होगा? TERT, टर्ट, यानी कि ये क्या चीज़ है? टर्शरी है ना, तो इसकी ये वो आएगा थाई, और एस है ना तो सल्फर जिसको कहते हैं थायोफीन। ठीक है, ये इसकी नेम हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है वो नेमिंग हेट्रोसाइकल्स विद फ्यूज्ड रिंग, यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये नाइट्रोजन है ना, हेट्रो एटम है। ठीक है, इस वाले को हम ये जो इसके साथ बॉन्ड बना हुआ है इसको A दे देंगे और इसको B, ये वाले को C, इस वाले को D, इस वाले को E और इस वाले को F। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे अब ये 2 रिंग है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये आपस में फ्यूज्ड हैं ऐसे। तो इन दोनों में से मेजर रिंग कौन सी होगी, माइनर रिंग कौन सी होगी? जो हेट्रो एटम होता है ना उसको हम कहेंगे मेजर रिंग। ठीक है, जिसमें हेट्रो एटम होगा उसको क्या कहेंगे? मेजर रिंग। और जो सिंपल वाली जिसमें कोई हेट्रो एटम नहीं होगा उसे कहेंगे माइनर रिंग। ठीक है, सबसे पहले माइनर रिंग को नेम दे लेते हैं। ये बेंजीन है ना, अगर इसको अलग करके देखा जाए तो इसमें क्या आएगा? बेंजो, तो इसको क्या लिखेंगे? बेंजो, बेंजो लिख लिया। अब यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करो। सबसे पहले इसके अंदर ये थायो है ना, तो थायो के यहाँ से इसके साथ कौन सा ये वाला बॉन्ड है? A, फिर ये आएगा B, फिर ये आएगा C और ये वाला क्या आएगा? D, ये वाला बॉन्ड आएगा ना, क्योंकि हमने इसको तो नेम दे लिया। अब इसकी बारी है ना जिसके अंदर हेट्रो एटम मौजूद है। तो अब ये वाला जो बेंजो है इस वाले रिंग के साथ कौन से वाले बॉन्ड के साथ अटैच है? D वाले के साथ। तो हम क्या लिख देंगे दरमियान में? D। ठीक है, उसके बाद क्या इस वाले का नेम क्या होगा?
थाइपीन, क्योंकि ये देखो ये 1 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर ड्रिंक है ना, तो इसके लिए सबसे पहले तो थाया का ओ नहीं लिखेंगे, ठीक है, एप लिखेंगे। और ये 7 मेंबर ड्रिंक के लिए एप। और ये क्या है, INE, क्योंकि इसके अंदर ये बॉन्ड्स मौजूद हैं, इसके लिए क्या होगा, INE। तो ये इसका नेम बन गया। अब सेम इसी तरह से अब इसको देख लेते हैं, ये वाला इसको अलग कर लेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं बेंजो, और ये वाला A होगा और ये वाला B होगा। ये किस चीज़ से अटैच है, B वाले से अटैच है, तो यहाँ दरमियान में क्या आएगा, B। फिर अब इस वाले का नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या है, फ्यूरन, ठीक है, फ्यूरन। तो इसका नाम बन जाएगा बेंजो B फ्यूरन। इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे फ्यूज्ड रिंग है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका, फिर ये बेंजो आएगा, ये वाला A वाला बॉन्ड होगा और ये वाला B, ये B बॉन्ड के साथ आपस में फ्यूज्ड है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। और ये यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेनिंग है, इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग, ये जो ऐसे बनी हुई है इसको पिरिडीन कहते हैं, पिरिडीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सल्फ़र वाली रिंग आ गई, जिसे सल्फ़र का थायोफीन कहते हैं ना, तो इसका नाम लिख लेते हैं थायोफीन, थायोफीन। और यहाँ से ये A है, ये B है और ये C है, C आएगा और यहाँ पे आएगी बेंजो, ठीक है। अब नीचे अगर यहाँ पे सैचुरेटेड, सॉरी, यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, अब इनकी नेमिंग करेंगे। अब कैसे इनकी नेमिंग होगी, सबसे पहली पोजीशन पे जो ये वाला है ना, इसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। इसको नंबरिंग देंगे फर्स्ट, और दूसरे नंबर पे इसको देंगे सेकंड, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन भी तो मौजूद है ना, जिसके साथ डबल बॉन्ड नाम, फॉर एग्जांपल ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, जिसके साथ डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है नाइट्रोजन के साथ, उसको पहले नंबर पे रखेंगे। फिर जिसके साथ ना अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको सेकंड पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 और ये 3 है, 4 और ये 5। अब 3 पे क्या है, इथाइल, 3 इथाइल, ठीक है, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, और नंबर 1 और 2 मिथाइल, 5 मिथाइल पायराजोल, ठीक है, इसका नाम बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 1 इथाइल, ये फर्स्ट पोजीशन पे ये आएगा, सेकंड पे ये, क्योंकि इसके साथ ये मौजूद है। 1 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, ये मिथाइल लगा हुआ है, 1 मिथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल। आगे आएगा इसका नाम इंडाजोल, ठीक है, ये है।